नाजरीन, आज एक हैरान कर देने वाली खबर आप सबको बता रहे हैं कि रूसी सदर पुतिन के बावर्ची ने रूस पर कब्जा कर लिया है और इतलात के मुताबिक रूसी सदर रूपोश हो गए हैं। जो जंग रूस ने खुद यूक्रेन में शुरू की थी, आज उस जंग के शोले खुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के घर तक पहुंच गए हैं और अब तो उनके जाती बावर्ची ने बाकायदा मॉस्को का कंट्रोल तक संभाल लिया है। ये बावर्ची कौन है और उसने रूस पर कब्जा कैसे किया? ये शख्स बावर्ची से मुल्क के सबसे बड़े बागी कैसे बने और रूस में इस वक्त क्या चल रहा है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी कहानी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नई वीडियो के लिए बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद युगिनी प्रिगोजिन एक अहम किरदार के तौर पर उभरे हैं। वो इस जंग में अहम इलाकों पर रूसी हमले की क़यादत करने वाले कराए के जंगजुओं की एक निजी फौज के इंचार्ज थे। कराए के फौजी खुद रूसी सदर ने तैयार किए थे, ताहम उन्हें ये इल्म नहीं था कि उनके जाती बावर्ची उनके खिलाफ ऐसी बगावत कर देगा, पूरा मुल्क उनसे छीन लेगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, ऐसा ही कुछ युगिनी प्रिगोजिन के मामले में हुआ है। अब तो वो बाकायदा रूसी सदर के खिलाफ हथियार उठाकर मैदान में निकल आया है। उन्होंने रूस के अंदर मुसल्ला बगावत का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपनी निजी फौज को रूस की अहम अस्करी तंसीबात पर कब्जा करने का हुक्म भी दे दिया है। इस मुसल्ला गिरोह का नाम विग्नर है। जुमे से लेकर अब तक रूसी फौजियों और विग्नर जंगजुओं में कशीदगी जारी है, जिसके बाद सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। गुज़श्ता रोज उन्होंने अपने मुख्तसर टीवी खिताब में इस बात पर भी जोर दिया कि रूस के दिफा का अहद करते हुए बहरान से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम दिए गए हैं। सदर पुतिन का कहना है कि रूस का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने बागियों की कार्रवाइयों को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। अपने खिताब में विग्नर ग्रुप के सरबराह युगिनी प्रिगोजिन का जिक्र किए बगैर सदर पुतिन का कहना था कि कुछ लोगों के अज़ाइम गद्दारी का बाइस बने हैं। दोस्तों, युगिनी प्रिगोजिन रूसी जेलों के लिए कोई अजनबी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेट फौजी कंपनी विग्नर ग्रुप के लिए हजारों सजा याफ्ता मुजरमों को जेल से भर्ती किया। अगर ये कैदी यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उनके जराइम चाहे कितने ही संगीन क्यों न हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी आलमी जंग के बाद रूस की जानिब से यूरोप का बदतरीन मुसल्ला तसादम शुरू किए जाने से कबल प्रिगोजिन पर अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत और अफ्रीका में रूसी असर व रसूख को बढ़ाने का इल्जाम था। आखिर इस तरह की शुरुआत करने वाले एक शख्स ने इतना असर व रसूख कैसे हासिल किया और वो कैसे बावर्ची से अब रूसी सदर पुतिन की सफ़े अव्वल के मुखालिफ बन गए हैं? नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि युगिनी प्रिगोजिन का ताल्लुक व्लादिमीर पुतिन के आबाई शहर सेंट पीटर्सबर्ग से है। 1989 में उन्हें पहली बार किसी जुर्म के लिए सजा सुनाई गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और उन्हें चोरी के इल्जाम में 2.5 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद डकैती और चोरी के इल्जाम में उन्हें 13 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिनमें से 9 साल युगिनी प्रिगोजिन ने सलाहों के पीछे गुजारे। जेल से रिहाई के बाद प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग फरोख्त करने वाले स्टॉलों का एक कारोबार शुरू किया। कारोबार अच्छा चला और चंद साल के अंदर 1990 की दहाई में प्रिगोजिन शहर में महंगे रेस्तोरां खोलने में कामयाब हो गए। यहीं से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और फिर रूस की आला और ताकतवर शख्सियात के साथ मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। प्रिगोजिन का एक रेस्तोरां, जिसे न्यू आइलैंड कहा जाता है, एक कश्ती थी जो दरियाई नेवा में एक किनारे से दूसरे किनारे पर चलती थी। व्लादिमीर पुतिन को यह रेस्तोरां इतना पसंद आया कि सदर बनने के बाद वो अपने गैर मुल्की मेहमानों को वहाँ ले जाने लगे और गालिबन यही वो मकाम है जहाँ दोनों की पहली मुलाकात हुई। प्रिगोजिन ने एक इंटरव्यू में कहा था, व्लादिमीर पुतिन ने देखा कि मुझे मुअज़्ज़िज़ीन को खुद प्लेट्स पेश करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो जापानी वजीर आजम योशिरो मोरी के साथ आए थे। कई साल बाद प्रिगोजिन की कैटरिंग कंपनी कॉन्कॉर्ड को क्रेमलिन को खाना फराहम करने का ठेका दिया, जिससे उन्हें पुतिन के बावर्ची का लक़ब मिला। प्रिगोजिन से वाबस्ता फर्मों ने मिलिट्री और सरकारी स्कूलों से कैटरिंग के मुनाफा बख्श ठेके भी हासिल किए। 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये बात सामने आने लगी कि प्रिगोजिन कोई आम ताजर नहीं थे, बल्कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से उनके मुंसलिक होने की बात सामने आई। सबसे पहले मशरकी डोंबास के इलाके में इस निजी फौज के यूक्रेन की अफवाह से लड़ने की इत्तला यूक्रेन के अलावा विग्नर पूरे अफ्रीका और दीगर इलाकों में सरगर्म था। ये ग्रुप हमेशा ऐसे काम अंजाम दे रहा था जिससे क्रेमलिन के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। वक्त गुजरने के साथ साथ कराए के इस गिरोह ने बर्बरियत के लिए खौफनाक शोहरत हासिल की। विग्नर के अरकान पर इल्जाम है उन्होंने 2017 में एक शामी कैदी को हथौड़े से तशद्दुद का निशाना बनाया, इसका सर कलम किया और फिर उसके जिस्म को आग लगा दी। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से विग्नर को दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर नामजद करने का मुतालबा करने के बाद प्रिगोजिन ने दावा किया कि उन्होंने सियासतदानों को
खून आलूद हथौड़ा भेजा था। बरसों तक प्रिगोजिन ने विग्नर से किसी किस्म के रवाबत रखने से इनकार किया और यहाँ तक कि उन लोगों पर मुकदमा भी चलाया जिन्होंने मशवरा दिया कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर सितंबर 2022 में प्रिगोजिन ने कहा कि उन्होंने 2014 में ग्रुप कायम किया था। नाजरीन, आज प्यूटन का यही बावर्ची पूरे रूस पर कब्जा करने लगा है। इस बावर्ची ने प्यूटन के नाक में दम कर रखा है। अब तो पूरी दुनिया में प्यूटन की शिकस्त की आवाजें आ रही हैं। अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन रूस की इस सूरत हाल को अभी एक जारी तनाज़ा करार देते हुए कहते हैं, आखिर में क्या होगा ये देखना अभी कबल अज़ वक्त होगा। हमने रूसी सदर पुतिन के इक़्तिदार में ऐसी दरारें देखी हैं जो पहले नहीं थी। उसकी शुरुआत विग्नर जंगजुओं के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन के यूक्रेन जंग की बुनियाद पर सवाल उठाने से हुई थी और अब वो खुद प्यूटन के लिए बराह रास्त चैलेंज बन चुके हैं। नाजरीन, ये वही शख्स है जो एक वक्त में प्यूटन का बावर्ची हुआ करता था, ताहम अब उसने मुबैना तौर पर मुसल्लह बगावत की कोशिश के 24 घंटे से भी कम अरसे के बाद रूस के सरहदी शहर रोस्तोव से इनखला का अमल शुरू कर दिया है। विग्नर जंगजुओं ने रूसी दारुल हुकूमत मास्को की तरफ मार्च करना शुरू किया था, जिसके बाद मास्को समेत कई इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। मास्को के मेयर ने शहरियों से कहा था कि वो सफर से गुरेज करें। ये इंतबा भी दी गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो हजारों अशराफिया चीचन फौजी मास्को की तरफ विग्नर के फौजियों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। उसके जवाब में सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस अज़म का इजहार किया था वो उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने रूस को धोखा दिया। इत्तलात के मुताबिक बेलारूसी रहनुमा अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव ने प्रिगोजिन गिरोह के साथ मुज़ाकरात किए, जिसके बाद ये तनाज़ा हफ्ते की शाम को एक मुआहदा सामने आने के बाद खत्म हुआ। ये गिरोह बाकायदा मास्को में दाखिल होने वाला था कि अचानक उन्होंने पेशकदमी रोक दी गई। रूस को इस कदर मजबूर होना पड़ा कि अब प्यूटन ने दरखास्त की है कि युगेनी प्रिगोजिन हमसाया मुल्क बेलारूस चले जाएंगे और उनके फौजियों के खिलाफ इल्जामात को खत्म कर दिया जाएगा। नाजरीन, ताकत जितनी भी ज्यादा हो जवाल जरूर आता है। रूस जैसी ताकतवर रियासत को एक बावर्ची के सामने घुटने टेकने पड़े। इस दुनिया में हर ताकत को जवाल है सवाए उस ज़ात कहार की जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।